गौसे आज़म दरिया दजला के किनारे सफ़र फरमा रहे थे, खादिम साथ में था। अचानक एक औरत के रोने की आवाज़ आई। वो औरत बड़ी शिद्दत के साथ रो रही थी। उसके रोने में दर्द था, उसके रोने में जो है दर्द था, उसके रोने में कराहत थी, इकराह था। उसके रोने में बड़ी शिद्दत के साथ रो रही थी। आईने करामत किताब उसमें लिखा हुआ है, उसके रोने में इतनी शिद्दत थी और इतनी हिद्दत थी उसके रोने में कि उसके रोने की वजह से पानी के अंदर मछलियों के पेट के अंदर अंडे पिघल पिघल कर पानी हो गए थे। इतनी शिद्दत से रो रही थी वो। उसके रोने से मछलियों के पेट के अंडे पिघल पिघल कर पानी हो गए थे। इतनी शिद्दत से वो औरत रो रही थी। गौसे आज़म ने फरमाया, खादिम जरा तफ्तीशे हाल तो करो, ये नबी का उम्मती कैसे रो रहा है? ये मेरे नबी की उम्मत की एक औरत क्यों आंसू बहा रही है? बगदाद की रहने वाली ये औरत किस लिए रो रही है? इसके रोने में इतना दर्द है, मेरा दिल तड़प गया है। अब्दुल कादिर जीलानी बेचैन हो गया है। और गौसे आज़म जब बेचैन हो जाए तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। खादिम से फरमाया, जाओ पूछ कर आओ क्या बात है, ये औरत क्यों रो रही है? खादिम करीब पहुंचता है और जाकर पूछता है, माँ आप क्यों रो रही हैं? सर झुकाए हुए जुज़ारो कतार रो रही थी औरत। उसने अपनी निगाहें उठाकर देखा तो सामने गौसे आज़म का खादिम दिखाई दे रहा था। अर्ज करने लगी, बेटा ये कोई नई बात थोड़ी है कि आज मैं यहाँ रो रही हूँ। दरियाए दजला के इस किनारे पर मैं 12 साल से रोजाना आती हूँ और रोजाना जब तक दिल भर कर रो नहीं लेती हूँ उस वक्त तक मुझे चैन नहीं मिलता है, मुझे सुकून नहीं मिलता है। मैं रोज आती हूँ और रोजाना रोती हूँ, कोई आज नया मामला थोड़ी है। गौसे आजम के खादिम इरशाद फरमाते हैं, आखिर वजह क्या है, तारीख क्या है, मामला क्या है? आप 12 साल से जो रोती हैं इस दरिया के किनारे और दरिया दजला के इस पनघट पर आकर रोती हैं, रोने की वजह क्या है? तो वो औरत कहने लगी, बेटा जब तुम पूछ ही रहे हो तो सुनो। वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है। ऐन जवानी के आलम में मैं सुहागन से अभागन हो गई थी। अचानक मेरे शौहर ने मुझे खैर बात कह दिया, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और जवानी के आलम में मैं बेवा हो गई। लेकिन मेरे शौहर की एक निशानी बेटे की शक्ल में मेरे पास मौजूद थी, उसे मैंने अपने सीने से लगाया, अपनी जिंदगी का सरमाया समझते हुए उसकी परवरिश करना शुरू कर दी। मैं घर घर जाती थी, मेहनतें करती थी, मजदूरियां करती थी, मशक्कतें करती थी, लोगों की यहाँ खिदमतें करती थी। उससे जो हासिल होता था वो मेरे बच्चे का जरिया माश बना करता था। और आखिरकार उन फवाने शबाब को मेरा बच्चा पहुंचने लगा, मेरे बच्चे की नश्व नुमा होने लगी। देखते ही देखते मेरा नौजवान उन फवाने शबाब को पहुंचा। वो कड़ियल खूबसूरत नौजवान 18 साल की उम्र हो गई। मैंने अपने बच्चे की शादी करने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। बड़ा हसीन था मेरा शहजादा, बड़ा प्यारा था मेरा शहजादा। मैं सुबह को उठती तो आंखें उसी का चेहरा उसी का चेहरा देख के आंखें खोला करती थी और जब सोती थी तो उसका चेहरा देख के आंखें बंद किया करती थी। वही तो मेरी जिंदगी का इकलौता सहारा था। आखिरकार मैंने अपने बच्चे के रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। मेरी तलाश मुकम्मल हो गई और दरिया दजला के उस पार से मेरे बच्चे की शादी तय हो गई। मैं दुल्हन को देख के आइदा हो गए तो रुखसती का वक्त आया। हजार नाजो अंदाज के साथ मेरे बच्चे की दुल्हन को उसके घर वालों ने रुखसत किया और रुखसत करके मेरा बेटा दुल्हन को लेकर बारातियों के साथ में घर वापस आ रहा था। दरियाए दजला को फिर उबूर करना था, लेकिन ऐसी अचानक तूफानी आई। कश्ती में बैठकर जैसे ही बारात बीचों बीच में पहुंची, कश्ती भंवर में फंस गई। तूफानी आई, लहरें आई, मौजें आई। उन मौजों के तूफान में भंवर में कश्ती फंस गई और देखते ही देखते कश्ती गर्काब हो गई। मेरे शहजादे की मैं बारात के दूल्हा दुल्हन यहीं गर्क हो गए। ये 12 साल पहले की बात है। मैं रोजाना आती हूँ और दिल भर के अपने बच्चे को याद कर कर के रोया करती हूँ। मैंने तो सही से अपनी दुल्हन को कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं, वो तो मेरे घर भी नहीं पहुँच पाई, उससे पहले ही इस दरिया में गर्काब हो गई। मेरे बच्चे के साथ साथ बगदाद के और बहुत सारे लोग जो बाराती बन के गए थे वो सब इसी दरिया में गर्काब हो गए। गौसे आजम की खादिम की आंखें छलक पड़ी और गौसे आजम की बारगाह में जाके अर्ज करने लगा, हुजूर मामला ऐसा ऐसा है। हुजूर गौसे आजम उस औरत के करीब आए, इरशाद
फरमाया, माँ बताओ तुम्हारे बच्चे की कश्ती कहाँ पर डूबी है। वो औरत कहती है, मुझे ये तो पता नहीं बेटा कि कश्ती कहाँ पर डूबी है, अलबत्ता लोग बताते हैं कि यहीं पे डूबी है। गौसे आजम ने जब इशारा देखा उस बूढ़ी औरत का कि यहीं पे डूबी है, अपनी अंगुश्ते मुबारक का इशारा फरमाते हैं और फरमाते हैं, ऐ 12 बरस की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। 12 बरस की डूबी ही कश्ती बाहर निकल, लेकिन कश्ती बाहर नहीं निकलती है। दूसरी मर्तबा फिर इरशाद फरमाया, 12 बरस की डूबी ही कश्ती बाहर निकल, लेकिन दूसरी मर्तबा भी कश्ती बाहर नहीं निकलती है। फिर तीसरी मर्तबा आपने फरमाया, 12 बरस की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल। कसम रब्बे काबा की, तारीखों में लिखा हुआ है, आईने करामत में लिखा है। और दावत इस्लामी के बानी अमीरे दावत इस्लामी भी इरशाद फरमाते हैं कि देखते ही देखते 12 बरस की डूबी हुई कश्ती सतह आप पर आकर तैरने लगती है। जैसे ही कश्ती बाहर निकल के आई, बाराती उतर उतर कर अपने घरों को जाने लगे। दूल्हा दुल्हन भी उतर आए। औरत ने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ा और अपने घर को रवाना हो गई। जब सारे बगदाद के बाराती और दूल्हा दुल्हन अपने घर को चले गए तो अब्दुल कादिर जिलानी ने रब की बारगाह में अपने हाथों को लंबा कर दिया, या अल्लाह, अब तक ऐसा होता था कि जब मैं एक मर्तबा कहता था तभी मेरी तमन्ना और ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। आज मैंने 3 मर्तबा कहा है, तब तूने मेरी तमन्ना को पूरा किया है। आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर जिलानी, अगर हम चाहते तो पूरी कायनात को एक लम्हे में पैदा कर सकते थे, लेकिन हमारा ये उसूल है, हमने पूरी कायनात को 6 दिन में बनाया है। जब तुमने पहली मर्तबा कहा था तो हम गोश्त इकट्ठा कर रहे थे, जो गोश्त दरिया के जानवर खा गए थे, दरिया की मछलियां खा गई थी। जब तक तुमने दूसरी मर्तबा कह दिया, हमने बारातियों को सजाया, दूल्हा दुल्हन को सजाया। जब तक तुमने तीसरी मर्तबा कह दिया और हमने कश्ती को बाहर निकाल दिया। ताजदार अहले सुन्नत कहते हैं, जो तुमसे न मांगे तो फिर किससे मांगे? बेशक, जो तुमसे न मांगे तो फिर किससे मांगे? कहीं और भी है गली गौसे आजम। वाह। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। बहुत खूब, माशाअल्लाह। हमारे यहाँ जो भी है, जो भी बुजुर्ग है, हमारे यहाँ लाजवाब है। बेशक, बहुत खूब।